हाय गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड ये हमारी 4th वीडियो है। फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने इकोनॉमिक मोड, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में देख लिया एंड आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट को इन डेप्थ समझेंगे। बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है, बैलेंस शीट क्या होती है, इसे कैसे रीड करना है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। एंड मैं आपको 2 कंपनीज की बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी के पास कितने के एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, इन सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये हमें बैलेंस शीट से ही पता लगता है। हर एक इन्वेस्टर जो कि सक्सेसफुल है वो बैलेंस शीट को रीड करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं एंड हर एक को कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको बैलेंस शीट रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इससे ही हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है। बैलेंस शीट हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनती है एंड आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को उसकी एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो एंड एनुअल रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आपको नहीं पता है एंड आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। So balance sheet provides us information about 3 things: assets, liabilities and equity. Assets आपको किसी भी बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड को देखने को मिलेंगे एंड लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगी। जैसे अभी स्क्रीन पे आपको रिलायंस की बैलेंस शीट दिख रही है एज एट 31 मार्च 2021 एंड यहाँ पे आपको एसेट्स, देन इक्विटी, देन लायबिलिटी एंड और भी बहुत सारी टर्म्स देखने को मिल रही हैं। बट इन सब का मतलब क्या है, अभी इनको एक एक करके समझते हैं। एसेट्स से शुरू करते हैं। एसेट्स वो चीज होती है जो कि कंपनी ऑन करती है एंड उसे लगता है कि लॉन्ग टर्म में उसको उस पर्टिकुलर चीज से बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैमरा जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एसेट है। ऐसे ही लैपटॉप जिससे मैं ये वाली वीडियो एडिट करूंगा वो भी मेरे लिए एसेट है क्योंकि ये सब मेरे लिए इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। सिमिलरली किसी भी कंपनी के लिए उसकी बिल्डिंग उसके लिए एसेट है, उसकी मशीनरी, उसके लैपटॉप्स, उसके कंप्यूटर्स, ये सब चीजें उसके लिए एसेट है। फॉर एग्जांपल रिलायंस के लिए उसकी रिफाइनरीज उसके लिए एसेट्स हैं, टीसीएस के लिए उसके पीसीस या फिर आप कह सकते हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स उसके लिए एसेट्स हैं। अब समझते हैं लायबिलिटीज क्या होती हैं। द ऑपोजिट ऑफ एसेट्स आर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो अमाउंट है दैट कंपनी ओ एंड विल हैव टू बी सेटल इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल जैसे ये आईफोन, अगर ये मैंने ईएमआई पे खरीदा तो ये मेरे लिए लायबिलिटी होगी। ऐसी कोई भी चीज जो मैंने ईएमआई पे खरीदी वो मेरे लिए पर्सनली लायबिलिटी होगी क्योंकि हर महीने मुझे उसकी ईएमआई पे करनी पड़ रही है। ऐसी कंपनी जब कोई भी डेट लेती है तो वो उसके लिए लायबिलिटी है एंड उसकी लायबिलिटी सेक्शन के अंडर शो होती है। फॉर एग्जांपल जो वोडाफोन आइडिया ने लोन लिया था उसके लिए वो लायबिलिटी होगी एंड उसके लायबिलिटी सेक्शन के अंडर शो होती है। एंड अब बारी है इक्विटी की। इक्विटी रिप्रेजेंट्स द शेयर होल्डर स्टेक इन द कंपनी। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट वुड बी रिटर्न टू द कंपनी शेयर होल्डर्स इफ ऑल द एसेट्स वर लिक्विडेटेड एंड दैट विल बी पेड ऑफ। इट इज ऑल्सो नोन एज बुक वैल्यू। चलिए अब बैलेंस शीट में और डीपली चलते हैं। देखो एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते बट 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। एसेट्स के अंदर आपको काफी टर्म्स देखने को मिलेंगी बट हम इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं जो आपको एनालिसिस पार्ट में काम आएगी। सो फर्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है ऑल एसेट्स टाइप। कैश का मतलब तो आपको पता ही है। कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड एसेट्स दैट हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज अंडर 3 मंथ्स। कैश की एग्जांपल ले तो इसमें लिक्विड कैश, कॉइंस एंड करेंसी आती है। कैश इक्विवेलेंट्स की एग्जांपल ले तो इसमें बैंक चेक्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। मान लो रिलायंस के पास जो भी कैश होगा वो उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेक्शन के अंदर शो होगा बैलेंस शीट में। सेकंड नंबर पे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर यूजुअली बॉन्ड्स आते हैं जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से कम होती है। थर्ड नंबर पे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, मींस वो सारा पैसा जो अभी लोगों से आना बाकी है। मान लो कंपनी ने 100 करोड़ की सेल्स की लेकिन 40 करोड़ की सेल्स क्रेडिट पे की तो अकाउंट रिसीवेबल्स हुए 40 करोड़ क्योंकि कंपनी के पास अभी 40 करोड़ आना बाकी है। फोर्थ पे आता है इन्वेंटरीज एंड इसके अंदर वो रॉ मटेरियल आता है जो अभी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल शुगर केन फॉर शुगर इंडस्ट्री, फैब्रिक, थ्रेड, डाइस एंड प्रिंट डिजाइंस आर रॉ मटेरियल फॉर टी शर्ट इंडस्ट्री। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स आर रॉ मटेरियल फॉर सेलफोन इंडस्ट्री। ये तो होगी बात करंट एसेट्स की। अब हम नॉन करंट एसेट्स पे आते हैं एंड इसके अंदर भी काफी चीजें आती हैं बट हम इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे जो कि एनालिसिस पार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट नंबर पे है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सारे एसेट्स आते हैं जो कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप टीसीएस का हेड ऑफिस देख सकते हो। ये टीसीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं एंड इसके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। किसी भी टाइप की लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट उसकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएगा।
नॉन करंट एसेट्स में सेकंड नंबर पे आते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ये वो सारा पैसा जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स में लगा हुआ है एंड कंपनी का कोई इरादा नहीं इसको 1 ईयर से पहले बेचने का, एंड इसकी वैल्यू बैलेंस शीट पे अलग भी हो सकती है क्योंकि मार्केट का प्राइस हर दिन बदलता है। थर्ड पे नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज गुडविल, एंड इट राइजेस व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी, एंड हम गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो है पेटेंट्स, लाइसेंसेस एंड सीक्रेट फॉर्मूलाज। तो ये थी पूरी कहानी एसेट्स की। अब हम लायबिलिटीज पे चलते हैं। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि लायबिलिटीज वो होती है जो कि कंपनी ओ करती है एंड फ्यूचर में उसको पे करेगी। एसेट्स की तरह लायबिलिटीज भी 2 टाइप की होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज के अंदर वो सारा पैसा आता है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उसको 1 ईयर से पहले पे करना है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टैक्सेस, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। एंड नॉन करंट लायबिलिटीज वो पैसा होता है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उसको 1 ईयर के अंदर पे नहीं करना बट उसके बाद पे करना है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म डेट। इन दोनों का भी इन डिटेल समझते हैं। देखो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के सेक्शन के अंदर आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अगेन अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो कि हमें लगता है कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट नंबर पे आते हैं अकाउंट पेएबल। इसके अंदर वो सारा पैसा आता है जो कि कंपनी ने 1 ईयर के अंदर अपने सप्लायर्स को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मानिए नाइका ने प्रोडक्ट्स बनवाए किसी सप्लायर से बट उन प्रोडक्ट्स का अभी पैसा पे नहीं किया, तो वो उसके अकाउंट पेएबल्स में शो होगा। सेकंड नंबर पे करंट लायबिलिटी सेक्शन के अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, एंड ये वो सारा पैसा है जो कंपनी ने उधार पे लिया हुआ है, यूजुअली टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, एंड 1 ईयर के अंदर पे कर देगी। अब देखते हैं नॉन करंट एसेट्स को। एंड नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फिगर है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट बताती है। फॉर एग्जाम्पल मानिए जोमेटो ने बैंक से लोन लिया और सिटीज में एक्सपेंड करने के लिए, तो ये जो लोन होगा ये नॉन करंट एसेट्स के लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आएगा। सो अब हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अच्छे से देख लिया, बचा है इक्विटी। इक्विटी को निकालने के लिए हम टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड इक्विटी रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द कंपनी ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। एंड इक्विटी सेक्शन के अंदर भी काफी चीजें आती हैं जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखोगे, बट हम फिर से इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स कैपिटल। ये पार्ट हमें बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कंपनी स्टार्ट की $10 मिलियन डाल के, तो कैश $10 मिलियन से राइज कर जाएगा एंड शेयर कैपिटल भी $10 मिलियन से राइज कर जाएगा, हेंस बैलेंसिंग आउट द बैलेंस शीट। सेकंड पे आता है रिटेन्ड अर्निंग। जो भी नेट इनकम कंपनी डिसाइड करती है अपने पास रखने की, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी हैज जनरेटेड ओवर इट्स लाइफ टाइम माइनस डिविडेंड्स। थिंक ऑफ दिस अकाउंट एज कंपनीज लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड। अब हमने पूरी बैलेंस शीट समझ ली। अभी आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ पूरी बैलेंस शीट को। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड आपने अपने खुद के 100 रुपीज इन्वेस्ट किए एंड 100 रुपीज का लोन लिया। टोटल अमाउंट कितनी हुई? 200 रुपीज। सो ₹100 बैलेंस शीट में लोन सेक्शन के अंदर शो होगा एंड 100 रुपीज शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर शो होगा। सो अब आगे आपने उन पैसों में से 50 रुपीज की मशीनरी खरीद ली, 50 रुपीज के कंप्यूटर्स खरीद लिए, 25 रुपीज के फर्नीचर्स खरीद लिए, मीन्स आपका टोटल 125 रुपीज स्पेंड हो गया एंड आपके पास कैश कितना बचा? 75 रुपीज। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एसेट्स किसी भी बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे शो होते हैं एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी राइट हैंड साइड पे शो होती है। एंड जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपने मशीनरी खरीदी थी 50 रुपीज की, कंप्यूटर्स खरीदे थे 50 रुपीज के एंड फर्नीचर खरीदे थे 25 रुपीज के, एंड आपके पास टोटल कैश कितना बचा था? 75 रुपीज। एंड ये सब एसेट्स हैं तो कंपनी के एसेट सेक्शन के अंदर शो होंगे। एंड मैंने ये भी बताया था कि आपने 100 रुपए का लोन लिया था एंड 100 रुपए खुद के डाले थे, तो जो लोन लिया था वो लायबिलिटीज के अंदर शो होगा एंड जो आपने खुद के पैसे डाले थे वो शेयर होल्डर्स इक्विटी है एंड इक्विटी सेक्शन के अंदर शो होगा। एंड ये दोनों ही चीजें आपको राइट हैंड साइड में शो होंगी बैलेंस शीट पे। सो अगर हम लायबिलिटीज एंड इक्विटी को प्लस करते हैं तो 200 रुपीज आता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो एसेट्स हैं 200 रुपीज, ये लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के इक्वल है एंड ये हमेशा इक्वल होगी। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखोगे तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होगा एंड इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को उसकी एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो, बट यहाँ पे एक आसान तरीका भी निकल के आता है। आप गूगल पे जाइए एंड ticketif.in को सर्च कीजिए। तो जिस भी कंपनी की आप बैलेंस शीट को देखना चाहते हो उसको आप यहाँ पे सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं TCS को देखना चाहता हूँ तो मैं TCS को सर्च करूंगा, देन फाइनेंशियल्स पे क्लिक कीजिए, देन बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको TCS की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी एंड उसका पास्ट डेटा भी देखने को मिलेगा।
तो करंट एसेट्स आप यहाँ से देख सकते हो 2021 में TCS के करंट एसेट्स थे 99,280 करोड़। तो नॉन करंट एसेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल एसेट्स यहाँ पे, टोटल एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अगेन करंट लाइबिलिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगेन टोटल लाइबिलिटीज क्या होती है? करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटी ऐसे आ जाएगी। एंड टोटल इक्विटी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब आप टोटल लाइबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी को दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे 1,29,992 करोड़ आया। एंड आप यहाँ पे देखोगे ये टोटल एसेट्स के इक्वल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मैच हो रही है। अगर आप करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज को इन डिटेल देखना चाहते हो तो बस आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। लाइक अगर मैं करंट एसेट्स को इन डिटेल देखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लाइक उसके पास कैश कितना था, टोटल रिसीवेबल्स कितने थे, इन्वेंट्री कितनी थी। तो ये सब चीज़ें आप उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। ऐसी अगर मैं नॉन करंट एसेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नॉन करंट एसेट्स भी आपको इन डिटेल देखने को मिल जाएंगे। ऐसी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जो मेन चीज़ें हैं लाइक अकाउंट पेएबल्स कितने थे तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसी अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को इन डिटेल देखना चाहता हूँ तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म डेट इन डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं रिलायंस को देखना चाहता हूँ, रिलायंस की बैलेंस शीट को देखना चाहता हूँ तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्लिक करूँगा, देन अगेन फाइनेंशियल्स, देन अगेन बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का सारा डेटा मिल जाएगा 2012 से लेके 2021 तक। तो अगर आप रिलायंस के करंट एसेट्स देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसी नॉन करंट एसेट्स तो टोटल एसेट्स यहाँ पे, टोटल एसेट्स क्या होते हैं? अगेन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो करंट लाइबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे। तो टोटल लाइबिलिटीज हुई करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। एंड टोटल इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था टोटल लाइबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी कितना हुआ? 13,20,065 करोड़। तो ये आपको देखने को, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये टोटल एसेट्स के इक्वल है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज एंड प्लस टोटल इक्विटी, ये हमेशा इक्वल होगा। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, आपको टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी देखने को मिल जाएगी। तो ये इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो अगेन आप सारा डेटा यहाँ पे टिकट ऐप पे जाके देख सकते हो। तो ये थी पूरी कहानी बैलेंस शीट की। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, हम उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.